Morning, dear students. So, in the previous class, up to page number 66, we are seen. Now, let's see further. आज हम लोग पढ़ेंगे cell content, formatting attribute, text, comments, these all the things. So, let's start from here. And the video will be available here on the YouTube. You can see anytime and any day. If your mobile is not with you, or you can connect even this time in the live class. Okay, so cell content. Each cell can contain its own text, formatting, attributes, comments, formulas and function. यानी कि प्रत्येक सेल में जो है अपना इसका टेक्स्ट होता है, जिसको कि हम लोग उसमें फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि उसको हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब सजा सकते हैं अलग अलग तरीके से। कमेंट्स उसमें लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। सो लेट्स सी फ्रॉम दिस पेज नंबर 67 एंड फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। प्रत्येक सेल में ये सारे चीज मतलब हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेक्स्ट। सो सेल कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड डेट्स। सेल में जो है आप उसमें लेटर लिख सकते हैं, नंबर हो सकता है या कोई डेट्स भी आप लिख सकते हैं। नाउ फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। व्हाट आर फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स मीन्स द प्रॉपर्टी दैट इट कंटेन, and formatting means to arranging or giving a proper shape और कलर, है ना। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि कोई खास तरीके से सजाना, और एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण। सो हाउ व्हाट इज फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट? लेट्स सी हियर। Cells can contain formatting attributes that changes the format of letters, numbers and date displayed. Means formatting attributes are something by which we can change the format of letters, numbers and date, है ना। यानी कि फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट कुछ ऐसे चीज होते हैं जिससे कि हम लोग लेटर, नंबर या डेट, ये सब जो हम लोग सेल में लिखते हैं उसको हम लोग अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेट कैन बी फॉर्मेटेड एज MMDDYYY। इसका मतलब होता है कि हम लोग डेट को इस तरह से मंथ, डे और ईयर लिख सकते हैं, या डे फर्स्ट में लिखेंगे, मंथ सेकेंड में, या ईयर फोर्थ थर्ड में। तो मतलब ये दो तरीका है आपको लिखने का डेट, जिसमें कि महीना पहले लिख दिया जाता है, उसके बाद डे लिखा जाता है, और इसमें डे पहले लिखा जाता है, महीना बाद में, और तब लास्ट में ईयर दोनों में रहता है सेम। तो आप लोग ज़्यादातर ये वाला यूज़ किए हैं आज तक, और कॉपी में भी आप होम CW SW लिखने के लिए यही यूज़ करते हैं, जिसमें पहले आप तारीख देते हैं, डेट देते हैं, उसके बाद मंथ नेम, उसके बाद फिर ईयर देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो है कमेंट। कमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सेल्स कैन कंटेन कमेंट्स ऑन मल्टीपल रिव्यूअर्स। ओके, सो सेल्स में आप जो है कमेंट्स लिख सकते हैं, मतलब उसके बारे में डिटेल वहाँ पर आप कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर फार्मूलाज एंड फंक्शन? एक्सेल में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है फार्मूलाज एंड फंक्शन, इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग MS एक्सेल का प्रयोग खासकर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जहाँ पे करना होता है उसके लिए यूज करते हैं। So cell can contain formulas and function that calculate the cell value. Okay, with the help of formula, what you can do? Formula and function used to calculate the cell value. आप जो एक्सेल में लिखते हैं, जो एक्सेल में जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसको हम लोग सेल कहते हैं, उस सेल में जो आप लिखते हैं उसको ये कैलकुलेट करने में यूज होता है। जैसे में आपका एक फॉर्मूला है, सम फॉर्मूला या सम फंक्शन इसको बोलते हैं। ओके, इज ए फार्मूला दैट कैन ऐड वैल्यू इन मल्टीपल सेल, जो कि मल्टीपल सेल में वैल्यू को ऐड करता है। नाउ टू इंसर्ट कंटेंट, आपको यदि कुछ लिखना है सेल में, देन हाउ यू विल डू, व्हाट यू विल डू? लेट्स सी द स्टेप हियर। पहला स्टेप है
क्लिक ए सेल टू सेलेक्ट इट। जिस सेल में आपको लिखना है वहां पर जाके माउस को ले जाके डबल क्लिक वहां करिए या क्लिक कीजिए। इन डबल क्लिक से क्या होगा कि यदि आप उसमें पहले से लिखे हैं तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, और सिंगल क्लिक से आपका पहले वाला जो है वो सिंपल मिट जाएगा, दूसरा नया आ जाएगा। तो इंटर कंटेंट इनटू द सिलेक्टेड सेल यूजिंग योर कीबोर्ड। बस कीबोर्ड से बस टाइप कर देना है और आपका उसके अंदर लिखा जाएगा। तो यानी कि सेल के अंदर लिखना बहुत ही आसान है, जहाँ पे भी लिखना है वहां पे माउस ले जाकर क्लिक करना है और लिखना शुरू कर देना है कीबोर्ड से। The content appears in the cells and the formula bar. You can also enter or edit cell content from the formula bar. देखिए आप जो यहाँ पे लिखेंगे वो आपका यहाँ पे भी दिखेगा, और यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फिगर 2 में देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कंटेंट लिखा गया है A3 में, यानी कि इस सेल का नाम क्या है, ऊपर देखिए A और यहाँ पे 3, तो A3 में लिखा गया है कंटेंट। ये वाला चीज जब आप यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे आप अपने आप लिखाते जाता है, और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने कुछ लिख दिया है तो उसको मिटाते कैसे हैं। हाउ टू डिलीट द कंटेंट विद इन द सेल, है ना। मिटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द सेल कंटेनिंग कंटेंट दैट यू वांट टू डिलीट। हम लोग उस जगह पे ले जाएंगे माउस को जिस जगह जिस सेल के अंदर का हमको मिटाना है, वहां पे एक बार क्लिक कर देंगे, उससे वो सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट करने के बाद क्लिक द क्लियर कमांड ऑन द रिबन, और ऊपर में देखिए यहाँ पे क्लियर कमांड होता है, यहाँ पर जाके आप क्लियर दबा देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप सिंपली कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ये ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, वहाँ पे क्लियर कंटेंट आपको दबाना है, यहाँ से क्लिक करेंगे, इस जगह पे पहले क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू निकल गया है ना। इस ड्रॉप डाउन मेनू में यहाँ पे रहेगा क्लियर कंटेंट, वहां पे दबा देना है, नहीं तो आप सिंपली डिलीट कर सकते हैं। ओके, टू डिलीट सेल, आपने तो यहाँ पे पहले सीखा कि इस सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ था, सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ था तो उसको आपने क्लियर किया। लेकिन सपोज करिए कि आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा मेरा सेल ही मिट जाए, यहाँ से हट जाए ये सेल, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले सिलेक्ट द सेल यू वांट टू डिलीट, आप उसको सिलेक्ट कीजिए, और दूसरा नंबर पे चूज द डिलीट कमांड, देन क्लिक डिलीट फाइल फ्रॉम द रिबन। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिलीट का ये ऑप्शन दिया है, यहाँ पर जाने के बाद एक ड्रॉप ऑफ मेनू आएगा, ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, उसमें जाके डिलीट सेल पे क्लिक करना है और वो आपका डिलीट करके दे देगा। ओके, तो हम लोग आप पढ़ते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जिसका कि उपयोग सबसे ज्यादा लोग करते हैं, यह है कॉपी और पेस्ट। कॉपी का मतलब किसी चीज को सेम हूबहू एक जगह से दूसरी जगह उतारना, और पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, मतलब कि एक जगह का आप यदि कॉपी किए हैं तो दूसरे जगह पे ले जाकर उसको आप चिपकाएंगे, इसी को कहते हैं कॉपी पेस्ट। और कॉपी पेस्ट का सबसे जो जरूरी चीज है आपको याद करना, वो है शॉर्टकट। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+V। तो ये है शॉर्टकट कमांड। और आपको कैसे कॉपी करना है, तो पहला आपको जिस सेल को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करना होगा, है ना। सिलेक्ट करने का काम हर जगह देखिए कर रहे हैं। सेकेंड में हम लोग Ctrl+C भी दबा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहता है क्लिप बोर्ड नाम का ग्रुप, उसमें यहाँ पे कॉपी करने के लिए ऑप्शन रहता है, उस पर जाके आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट द सेल, आप फिर जहाँ पे पेस्ट करना है वहां पर जाके फिर से उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट द कंटेंट एंड क्लिक पेस्ट या कंट्रोल भी, है ना। पेस्ट यहाँ से जाके देखिए, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे ये वाला, और वहां से पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कंट्रोल भी दबा सकते हैं। यस ऋतिक, एनी क्वेश्चन? You are raising hand. Are your mic connected? Ritik?
Okay, so if you have any question you can write in message also, I can see here. Okay, तो ये कॉपी और पेस्ट करने का तरीका था जो आप लोगों ने जान लिया। अब दूसरा है कॉपी नहीं करना, कट करना। यानी कि देखिए ये कॉपी करने के जैसा ही है, इसमें कट जो अगर आप कर देते हैं तो जहाँ से आप कट कर रहे हैं वहाँ से हट जाता है। जबकि कॉपी जब कर रहे थे तो उसमें आपका पहला जगह में भी रहता है और दूसरा जगह में होता है। और कट से क्या होता है कि पहला जगह से हट के और जहाँ पे आप ले जाके पेस्ट करते हैं वहाँ पर जाकर ये पेस्ट हो जाता है, लिखा जाता है, लेकिन पहला जगह से ये हट जाता है। इसको करने के लिए भी सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे सेल को, वहाँ पर कट दबाएंगे और कट के लिए शॉर्टकट की जो है वो है CTRL प्लस X। ठीक है, कट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट, वहाँ पर जाके पेस्ट भी कर देंगे Ctrl+V दबाकर। और नहीं तो आपको क्लिपबोर्ड में बताया, यहाँ पर देखिए ये पेस्ट है ना, ये वाला चीज़ पेस्ट है, यहाँ पर ये वाला कट है और ये वाला देखिए कॉपी है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ओके, अब देखिए इसमें भी बहुत सारा चीज़ हो गया है। कॉपी पेस्ट जब करते हैं तो पेस्ट करने के लिए देखिए क्या क्या आता है, स्पेशल पेस्ट है ना, सब अदर ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। देखिए पेस्ट स्पेशल है और यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज है। तो हम लोग कुछ आज नया था सीखते हैं कि पेस्ट करने के लिए कॉपी पेस्ट इन स्पेशल वे, किस तरह से हम लोग स्पेशल तरीके से किसी चीज़ को पेस्ट कर पाएंगे। So first read with me, it is page number 70. You can see in your book. You may want to you may not want to copy everything in some cases. For example, you want to copy only value, or you want to copy only formatting of cell। जैसे सपोज करिए कि इसमें जो हम लोग लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखे हैं सेल में, तो हम लोग इसको जैसे यहाँ पे मोटा बनाए यानी कि बोल्ड बनाए, किसी को अंडरलाइन किए हैं, तो ये सब फॉर्मेटिंग होता है ना, यानी कि कुछ उसमें सजावट की है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब इसको कॉपी कर रहे हैं दूसरी जगह, तो यहाँ से बाय द वे इसको कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करें तो ये जो है फॉर्मेटेड नहीं रहे, सिंपल रहे, यानी कि उसमें जो फार्मूला वगैरह है या और कुछ उसमें लगा हुआ है वो सब नहीं रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू ऑन द पेस्ट कमांड। तो पेस्ट स्पेशल आप वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो भी चीज़ चाहते हैं वही सिर्फ कॉपी होगा। देखिए यहाँ पे जो अवेलेबल ऑप्शंस है वो है ऑल। तो यहाँ पे पेस्ट द सेल कंटेंट फॉर्मेट्स एंड डेटा वैलिडेशन फ्रॉम द विंडो क्लिपबोर्ड, है ना। जो अगर आप ऑल करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पेस्ट द सेल पूरा सेल का कंटेंट, उसका फॉर्मेट, डेटा वैलिडेशन सारा चीज़ कॉपी हो जाता, पेस्ट हो जाता है ना, यहाँ पे कॉपी होके आ जाता है। जबकि जब फार्मूला करते हैं तो पेस्ट फार्मूला बट नॉट फॉर्मेटिंग, फार्मूला आता है लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं आता है। यदि वैल्यू करते हैं तो पेस्ट ओनली वैल्यूज नॉट द फार्मूला, तो उसमें सिर्फ वैल्यूज आएगा, फार्मूला नहीं आएगा। फॉर्मेट करते हैं तो पेस्ट ओनली द फॉर्मेटिंग ऑफ द सोर्स रेंज, मतलब जिस तरह सजावट उसका है वह सजावट सिर्फ यहाँ पे आके लग जाएगा और आपका पुराना कंटेंट पे ही सज जाएगा। कमेंट्स यदि कमेंट्स लेते हैं तो कमेंट्स जो है वहाँ से कॉपी हो जाएगा। वैलिडेशन करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे हम लोग रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं कि 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही इसी को वैलिडेशन कहते हैं ना। तो ये वैलिडेशन जो है आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी सेल में अपने आप कॉपी होके वो लग जाएगा। ओके, सो आफ्टर डैट देखिए ऑल यूजिंग सोर्स थीम, इससे आपका पेस्ट फार्मूला एंड फॉर्मेटिंग, ऑल फॉर्मेटिंग, इससे ऑल में आपका सारा चीज़ कॉपी हो जाता है। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर करते हैं तो बॉर्डर को छोड़ करके सारा चीज़ कॉपी हो जाता है। कॉलम विड्थ करते हैं तो आपका कॉलम विड्थ जो है उतना ही कॉलम विड्थ आपका नया वाला सेल जहाँ कॉपी कर रहे हैं वहाँ पे लग जाता है। फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, यानी कि आप यदि नंबर का कोई फॉर्मेट दिए हैं तो या फार्मूला दिए हैं तो वो सिर्फ कॉपी
होगा। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, ये ऑलरेडी वैल्यूज आ चुके थे, उसी तरह से यहाँ पे पेस्ट ओनली द वैल्यू फार्मूला, उसी तरह से यहाँ पे पेस्ट द रिजल्ट ऑफ फार्मूला प्लस द नंबर, है ना, नंबर और वैल्यूज दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। ऑल मर्जिंग कंडीशन, दिस आइकन इज डिस्प्लेड ओनली व्हेन कॉपीड सेल कंटेन एट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यदि इसमें होता है ना, तो उसके लिए यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन है कि मर्ज कर सकते हैं। एंड देन ट्रांसपोज, व्हाट इज ट्रांसपोज, चेंजेस द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉपीड रेस, है ना, यानी कि वर्टिकल लिखा हुआ है कि हॉरिजेंटल लिखा हुआ है, ये चीज आपका कॉपी करने के लिए ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज ऑप्शन चुनते हैं तो इस तरह से वो कॉपी होता है। रोज बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो, इसमें क्या होता है, रो कॉलम हो जाता है, कॉलम रो हो जाता है, यानी फार्मूला इन द कॉपीड रेंज आर एडजस्टेड सो दैट दे वर्क प्रॉपर्ली व्हेन ट्रांसपोज, है ना, जो अगर ट्रांसपोज किया जाए तो उसमें फार्मूला जो भी कॉपीड है वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ताकि वो उसी तरह से काम करे जैसे पहले काम कर रहा था। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना पढ़े, ये आज के लिए आई थिंक काफ़ी है। इसके बाद का जो टॉपिक है बचा हुआ वो है फॉर्मेटिंग सेल, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कोई क्वेश्चन आप लोग का? ये जो अभी कॉपी पेस्ट स्पेशल लगाए हैं, इसका हम एक आप लोग को प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, जिसमें MS एक्सेल ओपन करके मैं ये सारे तरह के तरीके से पेस्ट करके और सेल को कॉपी करके दिखाऊंगा। और ऐसे आप इतना तरह का यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको आप यूज करके आप देखेंगे, है ना, तो अच्छा होगा। एनी क्वेश्चन एनीवन? ऋतिक, is there any question? No, sir. Okay, so now I am ending the class. Thank you. Okay, sir. Thank you.